Hello everyone, I welcome you all to Edify Planet. My name is Nupur. अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा है, 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो क्या आप ये 2 सेंटेंसेस को पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप के हैं, टाइप 0, 1, 2, 3? अगर आपने बिल्कुल भी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा है या कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो मैंने इस पर 2 वीडियो अपलोड किया है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपका पूरा जो कंडीशनल सेंटेंसेस का बेस है और स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तब फिर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, सो देखिए, जब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बात आती है, कंडीशनल सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो फिर भी आप मीनिंग निकाल लेते हैं, है ना? लेकिन जब बात हिंदी टू इंग्लिश की आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है सेंटेंसेस को समझने में, ये कि कंडीशनल सेंटेंस के बेस को आपने अच्छे से नहीं समझा, उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, तो फिर आप इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया भर में यात्रा करूँगा। क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले टेंस बताइए, कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? पढ़कर तो लग रहा है कि फ्यूचर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर गा है, करूँगा, तो करूँगा है तो फ्यूचर में होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें टाइप कौन सा है कि अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया भर में यात्रा करूँगा। ठीक है, आप एक बार अपने मन में सोच कर रखिए, पेन और पेपर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो मेरे हिसाब से बिना पेन और पेपर के नहीं देखना चाहिए, है ना? अगर आप उससे चाहते हैं कि आपको 100% सब कुछ क्लियर हो जाए तो। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया भर में यात्रा करता। ये कौन से टेंस की बात है? क्योंकि टेंस के बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि वो कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा टाइप है ना? तो अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया भर में यात्रा करता। ता ती ते जिन्होंने भी अगर ऐसे पढ़ा होगा तो उनको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और जो प्रेजेंट टेंस का है, तो चूंकि टाइप 1 में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर का बनता है, तो फिर वही होगा। ऐसा आ रहा होगा ना आपके माइंड पे? तो ये सारा कन्फ्यूज़न अभी आप वहीं पे रखिए, हम इस पर आगे बात करेंगे। बट लेट मी टेल यू, ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, ये पास्ट का भी हो सकता है, ये फ्यूचर का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचकर ये सेंटेंस कह रहा है। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि इसके बाद आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो ये है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम टाइप 0, 1, 2 और 3 तीनों डिस्कस करेंगे। ये हम स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस का मतलब तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात खुद से बनाकर बोलने की होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जब भी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस की बात आती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे लेकिन हम सेंस समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो ट्रांसलेशन पर है। तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में क्या होता है। तो देखिए, अगर बात ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस की है तो उसमें जनरल ट्रुथ के बारे में बताया जाएगा। जनरल ट्रुथ क्या होता है? देखिए, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है उसमें 2 तरह के क्लॉज होते हैं, या कि ये कह सकते हैं कि 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है कंडीशनल सेंटेंस जो कि आपके इफ़ क्लॉज में आएगा, और दूसरा होता है उसका प्रोबेबल रिजल्ट।
ठीक है, जो कि मेन क्लॉज में आएगा, मतलब उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस। तो जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है वो जनरल ट्रूथ को बताता है। जैसे अगर आप स्मोक करेंगे तो आपके हेल्थ में उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप स्मोक करेंगे, ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस, और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, आपके हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ना, नेगेटिव प्रभाव पड़ना। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ट्रूथ, जिसमें जो सेकंड वाला सेंटेंस है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज बाउंड टू हैपन, जिसका होना बिल्कुल तय रहता है कि अगर पहली कंडीशन हुई तो जो दूसरा है वो होकर रहेगा। इस पर हम और डिटेल में सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब आते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 क्या बताता है? टाइप 1 में फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें जो सिचुएशन है वो लाइकली होगी। लाइकली का मतलब है कि जो होने का चांसेस हैं, किसी भी घटना के जो घटित होने का चांसेस हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो टाइप 1 में आएंगे। अब टाइप 2 में क्या आएगा? देखिए, टाइप 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। पहले में बताता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब देखिए, दोनों में फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टाइप 1 का है और कौन सा टाइप 2 का है? तो अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है लेकिन चांसेस हाई हैं कि वैसे चीज़ें होंगी, है ना, लाइकली है, तो वो टाइप 1 में जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन अनलाइकली है, मतलब कि वो सिचुएशन अनरियल है, उसके होने की संभावना बहुत ही कम है, तो वो टाइप 2 में जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब टाइप 2 में एक और भी होता है, प्रेजेंट कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, जो कि प्रेजेंट में उसके विपरीत अवस्था को दिखाता है, मतलब जो रियलिटी में है वो नहीं, बल्कि उसका ऑपोजिट। क्योंकि देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ही होता है कि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन से या कि सेंटेंसेस से डील करते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब है जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, जो कि आपकी कल्पना पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में हम बात करते हैं पास्ट कॉन्ट्ररी की, मतलब पास्ट में विपरीत परिस्थिति की। जो हुआ वो नहीं, बल्कि अगर वो दूसरे तरीके से होता तो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम आगे जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये देखिए, टाइप 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन जनरल, क्योंकि वो जनरल ट्रूथ को बताता है। उसके सेंटेंसेस थोड़ा अलग ही होते हैं, वो आइडेंटिफाई ईजिली हो जाते हैं। वो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं या कि दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज, जिसमें कि कंडीशन बताई जाती है, और दूसरा होता है मेन क्लॉज, जिसमें कि उसका कॉन्सिक्वेंस या कि रिजल्ट बताया जाता है। तो टाइप 1 में दो सेंटेंस हैं, तो दोनों जब सेंटेंस है तो उसमें कोई ना कोई टेंस होगा। तो उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए? तो टाइप 1 में जो कंडीशन है वो भी फ्यूचर की होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी फ्यूचर का ही होना चाहिए। अगर ये वाली शर्त या कि ये कंडीशन वो फुलफिल करता है वो सेंटेंस, तभी वो टाइप 1 में आएगा। ओके, टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में अगर पार्ट ए में होगा तो वो भी फ्यूचर ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, इसमें सिचुएशन लाइकली होगी और इसमें अनलाइकली। ओके, और प्रेजेंट कॉन्ट्ररी दिखाएगा तो दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे, ध्यान रखिएगा। एक जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट का होगा, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस वाला सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट का ही होगा। आगे हम इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर टाइप 3, टाइप 3 में क्या होगा, कंडीशन भी पास्ट में होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस भी पास्ट में ही आएगा। ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस से डील करें या कि अगर आप उसको पढ़ रहे हो
तो ये चार्ट बना करके आप अपने डेस्क पर लगाइए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अच्छा, ये जब हमने पूरा पढ़ लिया तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है, क्या देखा हमने कि टेंसेस फिक्स रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा। अगर फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में होंगे, और अगर पास्ट है तो पास्ट में होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप टाइम मूव करेंगे, मतलब प्रेजेंट में आप पास्ट की बात बोलेंगे या कि प्रेजेंट में आप फ्यूचर की बात बोलेंगे, तो फिर वो वैसे सेंटेंसेस मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस पर आएंगे जिस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। पर उससे पहले ज़रूरी है समझना ये वाले सेंटेंसेस। ओके। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कि पार्ट 2 में मैंने कहा था कि जो सेकेंड टाइप है उसमें तीनों सेंटेंस नहीं बल्कि तीनों टेंसेस इन्वॉल्व हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगी कि उसमें से आप पास्ट निकाल दीजिए, उसमें पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर और प्रेजेंट इन्वॉल्व होगा। ओके। और थर्ड टाइप में मैंने कहा था कि पास्ट और प्रेजेंट इन्वॉल्व है। देखिए, एक्चुअली सेंस ऐसा आता है, इसलिए मैंने कहा था कि उसमें बात ये होती है कि अगर पास्ट में काम डिफरेंट तरीके से हुआ होता तो प्रेजेंट में रिजल्ट दूसरा होता, तो उस सेंस में पास्ट और प्रेजेंट आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेंसेस के हिसाब से देखेंगे कि कंडीशन कौन से टेंस में हुई और उसका परिणाम या कि उसका रिजल्ट कौन से टेंस में आया, तो वो फिर पास्ट में ही होगा। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक उसको हमें एक ही टेंस पर रखना होगा, हम मूव नहीं कर सकते। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब कोई भी सेंटेंसेस हों उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंसेस को। ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई बिकम रिच आई विल ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन सा टाइप है इसमें? इसमें आप इजीली स्ट्रक्चर देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया, और इधर आया है विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल फ्यूचर हो गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें इधर सिंपल प्रेजेंट और इधर सिंपल फ्यूचर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर वर आया है, मतलब सिंपल पास्ट, और इधर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। ये सारे स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से डिटेल में पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मैं फिर कहूँगी कि उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। अब हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से, कुछ सेंटेंस देखेंगे। देखिए, इफ़ यू बॉयल एन एग इट बिकम्स सॉलिड। जो कॉमा के पहले वाला सेंटेंस है वो है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें इफ़ या कि व्हेन भी लगता है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन का भी यूज होता है। ओके। तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये किस में है, बॉयल है ना, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ये भी सिंपल प्रेजेंट। यही स्ट्रक्चर होता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशन क्या होती है, जनरल ट्रूथ होना चाहिए, और सेकेंड जो सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है, दैट इज बाउंड टू हैपन। मतलब अगर आप एग को बॉयल करते हैं तो उसका सॉलिड होना तय रहा, वो सॉलिड होकर के रहेगा, उसका जो आउटर लेयर है ना वो सॉलिड हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो ये हुआ ना जनरल ट्रूथ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू हीट समथिंग इट बिकम्स हॉटर। अगर आप किसी भी चीज़ को हीट देंगे तो वो क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी। ये भी जनरल ट्रूथ हुआ, तो ये भी किस में आएगा, टाइप ज़ीरो में। थर्ड है, आई ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक इफ़ आई जॉग। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, कि अगर आप मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इफ़ क्लॉज को, जैसे कि आप फर्स्ट और सेकेंड में देखिए कि यहाँ पर इफ़ क्लॉज पहले लिखा हुआ है, तो वहाँ पर फर्स्ट क्लॉज के ख़त्म होने के बाद आपको कॉमा लगाना है। ओके, थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं जॉग करता हूँ या कि अगर मैं जॉग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ,
तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ या कि सुनती हूँ। अब ये डिपेंड करता है कहने वाले के ऊपर। अगर बिल्कुल तय रहा, आप कुछ लोग के माइंड पे ये भी आ रहा होगा कि ये जनरल ट्रुथ कैसे हुआ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जॉगिंग करते समय हम म्यूजिक सुनेंगे ही, बिल्कुल सही बात है। अब मैं वही समझा रही हूँ आपको कि ये कहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचकर कह रहा है। मान लेते हैं कि एक ऐसा पर्सन, थोड़ा सा हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ये 2 पर्सन हो गए, ओके? आपको ड्राइंग पे नहीं जाना है, बस समझने की कोशिश करिए। ये पर्सन, ये वाला, ये जब भी जॉगिंग के लिए जाता है तो ये म्यूजिक ज़रूर सुनता है। इसका मतलब भी है कि जॉगिंग का मतलब है इसके लिए म्यूजिक। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ना, इसके लिए कोई श्योर नहीं है कि वो म्यूजिक सुनेगा ही सुनेगा। वो सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता है। तो ये वाला जो पर्सन है ना, जिसके लिए कंपलसरी है म्यूजिक सुनना जॉगिंग करते समय, इसका जो सेंटेंस है ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आएगा, क्योंकि इसका जो मेन क्लॉज है उसका होना तय है कि अगर ये जॉगिंग करता है तो ये म्यूजिक भी सुनता है। लेकिन जो दूसरा वाला पर्सन है, इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है। तो ये ज़ीरो में नहीं बल्कि किस में जाएगा, ये टाइप 1 में भी जा सकता है और टाइप 2 में भी जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? मैंने बताया है कि दोनों ही फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन एक होगा लाइकली और एक होगा अनलाइकली। तो इस तरीके से आपको सेंस समझना है। तो यहाँ पर हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका कि जॉगिंग करते समय म्यूजिक सुनना बिल्कुल तय है। तो ये क्या बोलेगा, आई ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक इफ आई जॉग, या कि व्हेन आई जॉग। ओके, अब हम आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 पे भी वही इफ क्लॉज और मेन क्लॉज होते हैं जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, और कंडीशन क्या होती है कि सिचुएशंस आर लाइकली टू हैपन। ओके, अब देखिए, ये लोगों का भी काफ़ी फेवरेट सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता, या कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया भर में यात्रा करूँगा, क्या कोई डिफरेंस है? देखिए, ता ती ते में नहीं जाना है। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी मीनिंग पर नहीं जाना है, आपको सेंस समझना है। ये दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के भी ये वाला तो फ्यूचर का है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी फ्यूचर का भी हो सकता है, ये पास्ट का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है। ये कहने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमने इसमें क्या रखा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी रखा कि ये वाला सेंटेंस से समझिए, अगर मैं अमीर हो गया, कहने वाला जो पर्सन है वो कह रहा है, फ्यूचर की बात है कि अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया भर में यात्रा करूँगा। अच्छा, जिसके होने की संभावना अगर ज़्यादा है कि वो अमीर होगा ही होगा, तो ये टाइप 1 में आएगा, लेकिन अगर चांसेस कम हो गए तो वो फिर से टाइप 2 में चला जाएगा। पर यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जिस पर्सन ने ये बात कहा है उसको पता है ये कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है कि वो भविष्य में अमीर बनने वाला है, और जब वो अमीर हो जाएगा तो वो दुनिया घूमेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, इफ आई बिकम रिच आई विल ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं टाइप 2 में, और टाइप 2 का पहले ए पार्ट से डील करते हैं। तो इसमें क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लेकिन सिचुएशन क्या होगी, अनलाइकली। तो ये देखिए, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता, ये बात फ्यूचर की ही है, ठीक है? और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये वाला, अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया भर में यात्रा करूँगा। लेकिन जो पर्सन कह रहा है ना, उसके मतलब अगर हम उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चांसेस आर वेरी लो कि वो कभी भी अमीर होगा। वो सिर्फ डे ड्रीम कर रहा है, दिन में सपने देख रहा है, और सिर्फ उसने ऐसे हवा में फेंक दिया कि अगर मैं अमीर हो गया तो मैं दुनिया घूमूंगा। उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसी सर्टेनिटी नहीं है कि वो आगे जा कर के अमीर होगा।
अगर चांसेस आर वेरी लो कि कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में होगी, तो फिर आप क्या बनाएंगे, उसको टाइप 2 में बनाएंगे। और टाइप 2 में क्या होगा, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं जो कि मैंने पार्ट 2 में बताया है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट वाला बन जाएगा, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, अब हम आते हैं टाइप 2 का ए वाले पार्ट के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, इफ आई मेट हिम अगेन आई वुड टेल हिम द ट्रुथ। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि अगर मैं उससे फिर से मिलता हूं तो मैं उसे सच्चाई बता दूंगा या बता दूंगी। तो ये देखिए, इसको आप टाइप 1 पे भी रख सकते हैं, टाइप 2 पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ठीक है फ्यूचर की बात है। अगर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो फ्यूचर में उससे मिलने वाला है, क्योंकि अगर मिलेगा तो उसको सच्चाई बता देगा। तो ये कहने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर पॉसिबिलिटी हाई है कि वो फ्यूचर में उससे मिलेगा, तो फिर ये टाइप 2 में नहीं बल्कि टाइप 1 में 1 के स्ट्रक्चर को यूज करके ट्रांसलेट करना है आपको। लेकिन यहाँ पर हमने इसको टाइप 2 पे क्यों रखा है, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट आई वुड एक्चुअली मीट हिम अगेन। उसके मिलने की जो संभावना है ना वो बहुत कम है, इसलिए ये टाइप 2 में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। शी वुड क्विट स्कूल इफ हर पेरेंट्स अग्रीड। वह स्कूल छोड़ देगी अगर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं तो। अगेन, जो भी लड़की ये बात कह रही है तो उसका माइंडसेट क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। देखिए, उसका कहना है कि अगर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं तो वो स्कूल छोड़ देगी। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है ना कि पेरेंट्स ना चाहें कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। लेकिन मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ठीक है मत जाओ स्कूल, आराम से एंजॉय करो। अगर ऐसे पेरेंट्स हो गए तब तो फिर हमें इसे टाइप 1 के सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके ट्रांसलेशन करना होगा। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस तभी कहा जा सकता है, इट इज़ अनलाइकली दैट हर पेरेंट्स अग्री। बिल्कुल चांसेस आर वेरी लो कि उसके पेरेंट्स अग्री करेंगे कि वो स्कूल ना जाए। तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सेंटेंसेस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको लिख कर बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि जब दूसरे सेंटेंसेस आपको बनाना हो या कि नए सेंटेंसेस बनाना हो तो ये सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे। ओके, अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ आई सॉ रोजेस इन द स्काई। अगर मैं कभी भी आसमान में गुलाब के फूल देखूंगी तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। तो देखिए, चांसेस आर वेरी लो, इवन 0 ही चांसेस हैं कि कभी भी आसमान में गुलाब के फूल दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे ना, इसीलिए टाइप 2 में आएगा। इट इज़ वेरी अनलाइकली फॉर मी टू सी रोजेज इन द स्काई। ओके, सो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे तो फिर सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं टाइप 2 में ही, लेकिन बी वाले सेंटेंस देखते हैं। बी क्या दिखाता है इसमें प्रेजेंट कॉन्ट्ररी दिखाता है। दोनों ही जो क्लॉज हैं वो प्रेजेंट कॉन्ट्ररी दिखाते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता। अगेन सेम सेंटेंस, कितना कंफ्यूजिंग है ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए, जो कहने वाला पर्सन है ना वो अभी प्रेजेंट में कह रहा है कि अगर मैं अभी अमीर होता। हालांकि इसमें वो ओमिटेड है, अभी वाला पार्ट वो मिसिंग है, लेकिन अंडरस्टूड है। अगर वो पर्सन कह रहा है कि अगर मैं अभी अमीर होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बात ना पास्ट की है ना फ्यूचर की है, ये आपको समझना होगा।
ठीक है, तो वो पर्सन अभी वर्ड यूज करता है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सेंस समझना है। अगर सेंस अभी का है तभी आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इफ आई वर रिच आई वुड बी ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, इस पर भी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, इफ शी वर्कड लेस शी वुडंट बी सो टायर्ड। अगर वो थोड़ा कम काम करती तो वो इतनी थकी हुई नहीं होती। तो क्या है इसका सेंस, लेकिन अगर वो ऐसा करती ना, अगर वो कम काम करती तो वो इतनी थकी हुई नहीं होती। हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा करती, पर रियलिटी में क्या है, इन रियलिटी शी डजंट वर्क लेस सो शी इज टायर्ड। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कम काम नहीं करती और वो बहुत थकी हुई है। तो हुआ ना ये प्रेजेंट कॉन्ट्ररी, प्रेजेंट में सिचुएशन है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें वो स्टिल वाला सेंस है, पर देखिए कहीं पर मेंशन नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस भी लेते हैं, यू वुड सी जॉन इफ यू वर हियर नाउ। कब कह सकते हैं हम ये, कि तुम जॉन से मिल पाते अगर तुम यहां पर होते। ठीक है, पर इसका जो एक्चुअल सेंस है वो ये है कि तुम जॉन से अभी मिल पाते अगर तुम अभी यहां पर होते। ये सेंटेंस कोई कब कह सकता है, देखिए मान लेते हैं कि मैंने अपने सिस्टर को कॉल किया, ठीक है, और मेरे यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर पे, तो मैं उससे फ़ोन पर बोल रही हूँ कि अगर तुम अभी घर पर होती तो तुम गेस्ट से मिल पाती, प्रेजेंट कॉन्ट्ररी। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो घर पर नहीं है और वो गेस्ट से नहीं मिल सकती। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस पर, इफ थिंग्स वर डिफरेंट वी वुड बी हैप्पी। अगर चीज़ें दूसरे तरीके से होती, अभी अभी हाँ अभी पर आपको ध्यान रखना है, तो हम खुश होते। पर रियलिटी क्या है कि चीज़ें दूसरी तरीके से नहीं है और हम खुश नहीं हैं। इन सेंटेंसेस को लिखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया है, कि ये जो मॉडल वर्ब वुड की जगह आप शुड, कुड और माइट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको लिखकर प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर वुड की जगह कुड आ गया है। अब हम डायरेक्टली आते हैं टाइप 3 पर। देखिए टाइप 3 में क्या हमने देखा था कि जो कंडीशन होगी वो पास्ट कॉन्ट्ररी होगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी पास्ट कॉन्ट्ररी होगा। कैसे, देखिए अगेन सेम सेंटेंस, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता। ओह माय गॉड, अगेन सेम सेंटेंस लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन ये पास्ट का है। कैसे, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता। ये कि आप इसको थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं दुनिया घूम चुका होता, है ना। कोई पर्सन है ना कि वो अभी सोच रहा है पास्ट के बारे में, कि अगर वो पास्ट में अमीर होता या कि पहले अमीर होता। जिस तरीके से हम प्रेजेंट को समझने के लिए अभी वर्ड यूज कर रहे थे ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं पहले वर्ड का यूज, कि अगर मैं पहले अमीर होता तो मैं दुनिया घूम चुका होता। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि कहने वाले के सेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस को आप कौन से टाइप में रखेंगे या कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर यूज करके आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हम समझ गए कि वो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कॉन्ट्ररी, पर क्या वो सच में अमीर था? रियलिटी क्या थी कि वो अमीर नहीं था पास्ट में, इसलिए वो दुनिया नहीं घूम पाया। तो हम इसको टाइप 3 का जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या है वो स्ट्रक्चर? इफ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड।
ओके। और आप इसको दूसरा स्ट्रक्चर भी इसमें यूज कर सकते हैं। कौन सा? इफ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव बीन ट्रेवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी सही होगा। ठीक है। अगर सेंस कंटिन्यूटी का आता है, लगातार घूम चुका होता, ठीक है, अगर लगातार काम होने का सेंस आता है तो फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और अगर काम के होने का सेंस आता है कि वर्क इज डन, तो फिर आप परफेक्ट वाला यूज करेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला यूज करते हैं। ओके। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वाला है, इफ आई हैड वोकन अप ऑन टाइम आई वुड हैव टेकन द बस। कोई पर्सन है जो कि अभी प्रेजेंट में सोच रहा है पास्ट के बारे में, क्या कि अगर वो टाइम से उठा होता या कि उठी होती तो उसे बस मिल जाती, या कि वो बस को मिस नहीं करती। दोनों ही घटनाएं पास्ट में घटी, मतलब कंडीशन भी पास्ट की है कि अगर वो टाइम से उठ जाती, और बस भी उसको पास्ट में ही पकड़ना था। ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और रियलिटी क्या है? What really happened was that I didn't wake up on time, कि वो समय पर नहीं उठी और उसने बस को मिस कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, If it hadn't rained yesterday, we would have enjoyed a nice picnic। अब जो पर्सन है वो प्रेजेंट में बैठकर सोच रहा है पास्ट के बारे में कि अगर कल पानी नहीं गिरा होता तो हम पिकनिक एंजॉय कर रहे होते, या कि कर चुके होते, है ना। तो देखिए, कर रहे होते, कर चुके होते, करते, ये आपको इन पर नहीं जाना है। ता तीते, चुका चुकी, रहा रही, मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इससे समझ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे बेटर है कि आप सेंस समझिए। 3 ही तो टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कोई ज़्यादा तो होता नहीं है। तो बस आपको समझ लेना है कि ये जो घटना है वो कौन से टेंस में घटी है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। कहने वाला जो पर्सन है वो किस टेंस में अपनी बात को कह रहा है। ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से डील करने में कोई भी इशू नहीं होगा। ओके। अब हम थोड़ा सा इस पे मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, जिस पर कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। लेकिन थोड़ा सा हम बेस यहाँ से तैयार करते हैं कि क्या डिफरेंस है वो 4 टाइप्स में और मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, या it is possible for two parts of conditional sentences to refer to different times। इसमें डिफरेंट टाइम्स के बारे में बात करेंगे हम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सेम टाइम के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों ही सेंटेंस या कि दोनों ही क्लॉज सेम टाइम पर रहेंगे। मतलब अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट प्रेजेंट, फ्यूचर है तो फ्यूचर फ्यूचर, पास्ट है तो पास्ट पास्ट, मतलब कंडीशन भी उसी टाइम पे होगी जिस टाइम पर उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं है, हम टाइम पर मूव कर पाएंगे। तो क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा और समझिए। देखिए, जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट टेंस की होगी, लेकिन उसका रिजल्ट जो होगा वो पास्ट का होगा। उसी तरीके से प्रेजेंट का अगर कंडीशन है तो हम सेंटेंसेस देखेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर का होगा। और ये आप लिस्ट देख सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं यहाँ पर। अभी यहीं पर ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी आप सिर्फ वहीं तक प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको पूरा क्लियर हो गया। और अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।